वहीं हरियाणा में अगले 72 घंटों में एक के बाद एक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पूर्वानुमान कृषि मौसम वैज्ञानिक की तरफ से लगाया गया है। मौसम का मिजाज आगे कैसा रहेगा, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में दोपहर के वक्त अब अच्छी खासी गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम का मिजाज अब एक बार फिर से बदलने लगा है और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, दोपहर के वक्त तो गर्मी का एहसास अब होने लगा है, लगता है कि अब मौसम करवट ले रहा है। जी हाँ, तापमान थोड़ा बढ़ रहा है अभी। जैसे अगर पिछले 2 दिन की अगर हम बात छोड़ दें, क्योंकि इन 2 दिनों में तो करीब करीब सामान्य ही तापमान रहा है, दिन का भी रात का भी। उससे पहले अगर हम बात करें तो एक दिन जो है 4 से 5 डिग्री जो सामान्य से ऊपर पहुंच गया था। और अगले 3 दिनों में भी ज़्यादा से कोई तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। करीब करीब इसी ट्रेंड पे टेम्परेचर रहेगा। और क्योंकि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बैक टू बैक हैं, एक तो आज से ही एक्टिव हो रहा है, दोनों हल्के हैं। हरियाणा में उनका असर देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो 13 तारीख जो आज से शुरू हो रहा है, पहाड़ी जो हमारे क्षेत्र है वहाँ पे, तो हरियाणा में उसका असर नहीं देखने को मिल रहा। और दूसरा डिस्टर्बेंस जो है वो 16 तारीख से आने की संभावना है। तो उस के असर में 17 तारीख को थोड़ी सी संभावना ये है कि 1-2 जगह कहीं जो बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी जो हो सकती है थंडरस्टॉर्म के साथ। ज़्यादा बारिश की या ज़्यादा बड़े एरिया में बारिश की संभावना अभी नहीं है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस भी हल्का ही है। हाँ, लेकिन 3 दिन के बाद यानी 15 तारीख के बाद 16 से थोड़ा सा तापमान में, रात के तापमान में और थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो ऐसे में किसानों को क्या कुछ सलाह आप देंगे? फसल की स्थिति को देखते हुए, मौसम की स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह यही है कि अपनी फसलों में सिंचाई अवश्य करें। दूसरा, गेहूं की फसल जो कि अभी रिप्रोडक्टिव फेज़ में है, तो जो अगर तापमान बढ़ता है तो जो टर्मिनल हीट की स्थिति बनेगी, तो उस कंडीशन में सिंचाई। और उसके साथ साथ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिश है पोटासियम नाइट्रेट 1% पोटासियम नाइट्रेट का स्प्रे करें। तो वो जो टर्मिनल हीट है उससे होने वाले नुकसान को जो थोड़ा सा कम करने में सहायक रहता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो वो स्प्रे जो है 15 से 20 दिन के अंतराल पर किसान भाई दोहरा सकते हैं। चलिए, 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जिक्र यहाँ पर कृषि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से किया जा रहा है। पहले का असर तो हरियाणा पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले 72 घंटों के बाद जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सामने आएगा उसका असर हरियाणा प्रदेश में आंशिक तौर पर देखने को मिलेगा। मौसम में एक बार फिर से थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, गर्मी यूं ही बनी रहेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।